अब बात पीएम मोदी और पुतिन की 24 कैरेट वाली शुद्ध दोस्ती की, जो कि दमदार है, शानदार है और मतलब से परे है। ये ऐसी दोस्ती है जिसमें एक दूसरे के प्रति अटूट सम्मान है। वैसे आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी, इन दोनों दोस्तों में कई समानताएं भी हैं और दोनों साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने की पावर भी रखते हैं। पुतिन जब दोस्त मोदी के निमंत्रण पर दिल्ली आ रहे हैं, तब इस खास बॉन्डिंग पर TV9 भारतवर्ष की ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की कूटनीतिक दोस्ती पूरी दुनिया को अचंभित करती रहती है। वैश्विक पटल पर बीते 11 वर्षों से दोनों के बीच ऐसी केमिस्ट्री रही है जिसकी मिसाल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक दी जाती रही है। फिर चाहे प्रोटोकॉल तोड़कर एक दूसरे का स्वागत सत्कार करना हो, एक दूसरे को गले लगाना हो, या फिर डिनर टेबल पर साथ बैठकर युद्ध जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दे पर बिना लाग लपेट चर्चा करनी हो, हर मुलाकात पर दोनों की ये अटूट मित्रता ग्लोबली ट्रेंड करती रही है। और ऐसे में पुतिन जब यूक्रेन वॉर के बीच पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, पीएम मोदी के निमंत्रण पर वो 4 और 5 दिसंबर को भारत के खास मेहमान होंगे, तब दो दोस्तों के बीच निजी जिंदगी से जुड़ी समानताएं भी सर्च इंजन गूगल पर रोचकता के साथ तलाशी जा रही हैं। आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक नहीं कई समानताएं हैं। जैसे कि दोनों ही नेता अपने देश में काफी लोकप्रिय हैं। दोनों ही नेताओं की करिश्माई और ताकतवर छवि है। पुतिन और मोदी दोनों के लिए दलहित से ऊपर देश हित है। दोनों ही वर्ल्ड लीडर के लिए राष्ट्र की सेवा सर्वप्रथम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। Господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен. दोनों नेताओं में समानताओं वाले चैप्टर का अगला पन्ना पलटने पर यह भी पता चलता है कि दोनों नेताओं के न सिर्फ विचार आपस में मिलते हैं, बल्कि उनका परिवार भी लाइमलाइट से दूर रहता है। पीएम मोदी का परिवार बेहद साधारण ढंग से जीवन यापन करता है। उनके परिवार का कोई भी सदस्य पीएम आवास में नहीं रहता। ठीक इसी तरह से पुतिन का परिवार भी मीडिया के कैमरों से कोसों दूर रहता है। पुतिन की 2 बेटियां हैं जिनके बारे में कम ही चर्चाएं होती हैं। दोनों ही नेता बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। राजनीतिक परिवेश की बात करें तो पीएम मोदी शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। सियासत की बारीकियां भी उन्होंने आरएसएस में रहते हुए सीखी हैं। वहीं पुतिन की पर्सनैलिटी को किसी सियासी पार्टी ने नहीं, केजीबी ने निखारा है। पुतिन एक समय केजीबी के प्रख्यात जासूस थे। जबकि दोनों ही दोस्त अपने अपने देश का लंबे वक्त से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री और लॉयल्टी जितनी शानदार है, पहली मुलाकात भी उतनी ही रोचक है। साल 2000 में रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया था। उस समय पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए थे। इससे ठीक 1 साल बाद साल 2001 में गुजरात में नरेंद्र मोदी पहली बार राज्य के सीएम बने। ये वो दौर था जब पहली बार पुतिन और मोदी को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला। असल में मोदी के मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के भीतर ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मॉस्को जाना हुआ। वो अपने साथ उन्हें रूस ले गए। उस समय पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी जब क्रेमलिन में महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत कर रहे थे, तब बतौर एक राज्य के मुखिया नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। उस मुलाकात की चर्चा पीएम मोदी ने वर्ष 2019 में रूस के दौरे पर की थी। तब उन्होंने तास को दिए इंटरव्यू में बताया था, राष्ट्रपति पुतिन से वो मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए कम महत्वपूर्ण हूँ या फिर एक छोटे से राज्य से हूँ
या फिर एक नया व्यक्ति हूं। पुतिन ने दोस्त के जैसा व्यवहार किया और दोस्ती के दरवाजे खुल गए। तब से दोस्ती के ये दरवाजे ऐसे खुले हैं कि आज पीएम मोदी की कही बातों को, उनके विचारों को, उनकी सोच को पुतिन सबसे अधिक सम्मान देते हैं। पुतिन मोदी की बात को तब भी बड़े ध्यान से सुनते हैं जब वो उनके सामने बैठकर कहते हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है, बम गोली से बातचीत का हल नहीं निकल सकता। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। Сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами. Но мы сейчас с вами. पुतिन अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों से पीएम मोदी की प्रशंसा करते रहे। कभी उन्होंने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त कहा, कभी उनके कार्यकाल में भारत की विदेश नीति की जमकर सराहना की। एक बार पुतिन ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत के हितों के विपरीत डराया नहीं जा सकता है। दोस्त के लिए कही गई पुतिन की ये बातें आज के दौर में 100% सच साबित हुई हैं। खास ऐसा इसलिए है क्योंकि पुतिन की तरह पीएम मोदी भी सच्ची और दिखावटी मित्रता में फर्क करना जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने एक बार कहा था, दो नए दोस्तों से अच्छा एक पुराना और भरोसेमंद साथी होता है। पीएम मोदी के शब्दों में उस भरोसेमंद मित्र का नाम व्लादिमीर पुतिन है। An old friend is better than two new friends. भारत और रूस के संबंधों का इतिहास दशकों पुराना है। रूस हर बुरे और अच्छे वक्त का साथी रहा है। दोनों देश आपस में महत्वपूर्ण सैन्य समझौतों के अलावा संस्कृतियां और सभ्यताएं भी बांटते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें लगातार इजाफा हुआ है। दोनों देशों में लगाव गहरा होता गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 11 वर्षों में पीएम मोदी और पुतिन की कुल 19 मुलाकातें हो चुकी हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच भी रूस से लेकर चीन तक ब्रिक्स, एससीओ समिट और भारत रूस शिखर सम्मेलन में कुल मिलाकर 5 बार दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और जब जब मिले हैं तब तब गेम चेंजर फैसले लिए हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक खलबली मचाई है। ये दोस्ती देखकर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दोनों साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने का दम रखते हैं, वैश्विक कूटनीति की धुरी बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।